हर महादेव दोस्तों, मैं सचिन और आज मैं आप सबको लेकर चल रहा हूं उत्तराखंड की पवित्र भूमि पंच केदारों में से एक मध्य महेश्वर महादेव, जिनको हम प्यार से बाबा मध्यो भी कहते हैं, उनके दर्शन और उस दिव्य अनुभव की ओर। ये ट्रैक मेरे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं था, बल्कि भगवान शिव से जुड़ने का एक माध्यम था। मैं ऋषिकेश से निकला था और पहुंचा उस जगह पर जहां हर कदम पर भक्ति और प्रकृति दोनों का संगम मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं डिटेल्ड जानकारी देने वाला हूं इस ट्रैक से रिलेटेड कि आपका बजट क्या रहना चाहिए, रास्ते में आपको किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्या चीज़ें ज़रूरी है इस ट्रैक पर जाने के लिए। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरी इस यात्रा की शुरुआत होती है ऋषिकेश से। सुबह की ठंडी हवा, गंगा की कल धारा और पहाड़ों की हल्की धुंध, यही सब मेरे साथ थे। ऋषिकेश से ऊखीमठ होते हुए मैं पहुंचा रासी गांव, जो मध्य महेश्वर ट्रैक का बेस कैंप है। रास्ते भर पहाड़ों की हरियाली, गांव के लोग, छोटे छोटे ढाबे और वो पहाड़ी चाय का स्वाद अलग ही मजे दे रहा था। सब कुछ दिल में बस गया था। पहले दिन में पहुंचा था रासी गांव, जो कि बेस कैंप है मध्य महेश्वर ट्रैक का। एक रात वहां गुजारने के बाद अगली सुबह रासी से असली ट्रैक की शुरुआत होती है। शुरू में रास्ता थोड़ा आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई सांसें भी तेज होते जाती है। रास्ते में गोंडार और नानू जैसे सुंदर गांव आते हैं, जहां लोग सादगी से जीते हैं लेकिन दिलों में अपार मेहमान नवाजी रखते हैं। और अगर आप लोग ज़्यादा नहीं चल सकते हो एक दिन में, तो आप गोंडार या फिर ये नानू विलेज में होम स्टे की सुविधा भी उपलब्ध है, तो आप यहाँ पे होल्ड भी ले सकते हो। कई जगह झरने मिलते हैं, जहां रुककर मैंने बस पानी की आवाज़ सुनी और पहाड़ों की शांति महसूस की। ये ट्रैक लगभग 16 किलोमीटर का है, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लगता है जैसे हम शिव की ओर बढ़ रहे हों, और वही हमको शक्ति देता है इस ट्रैक पे चलते जाने का। और रास्ते में जो नदी आती है, उसका अगर आप पानी टच करोगे तो वो पूरा प्योर ग्लेशियर वाटर रहता है। आपको लगेगा जैसे आपने बर्फ़ में पैर डाल दिए हो। और यहाँ पे मुझे मिलता है मेरा नन्हा सा दोस्त, जिसे मैं अपने साथ घर लेकर जाता हूँ। में आपको कई सारे नए दोस्त मिलेंगे, क्योंकि जगह जगह पे लोग आपको मिलते जाएंगे जिनके साथ आपकी वाइब मैच कर जाएगी और कुछ देर का सफ़र आप उनके साथ तय कर सकते हो। बाद में आपको पेड़ों से भरा हुआ ट्रैक देखने को मिलेगा, जो कि आपको धूप से बचाता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हो, पेड़ गायब होते हैं और बुग्याली रास्ते शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे आपको घाम की चढ़ाक कपाल पे ढंग से पड़ने वाली होती है। जब आप चढ़ाई शुरू करते हो तो कुछ किलोमीटर पहले से इस तरीके के कोट आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपकी थकान को मिटाते रहेंगे। रास्ते में आपको इस तरीके के सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य, जानवर, पशु पक्षी आपको मिलते रहेंगे। कई घंटे चलने के बाद सुबह से निकला था। शाम का लगभग 5 या 6 बज गए थे और मैं पहुंच चुका था मध्य महेश्वर शिखर पर। दूर से देखा तो मन के भीतर एक अलग ही रोमांच यहाँ से उत्पन्न हो जाता है कि लास्ट के कुछ किलोमीटर्स में हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि आपको लगता है कि बस अभी गिव अप कर दो। लेकिन जैसे ही ये नज़ारा आप देखोगे ना, थकान तो मानो चुटकियों में कहीं गायब हो जाएगी आपकी। यहाँ की हवा, यहाँ की शांति और यहाँ की भक्ति, शब्दों में दोस्तों मैं इसको बयां बिल्कुल नहीं कर सकता। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव का मध्य भाग पूजा जाता है, इसलिए इसे मध्य महेश्वर महादेव कहा जाता है। मंदिर के पीछे ऊंचे ऊंचे हिमालय की चोटी, चौखंबा, केदारनाथ और मंदाकिनी घाटी का नज़ारा बस देखने लायक होता है। दूसरे दिन का अंत होता है इस सुंदर सी भव्य आरती के साथ, जो आप शाम की आरती दोस्तों, अगर आप इस ट्रैक पे आ रहे हो तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आरती सिर्फ शाम के टाइम पे ही होती है। और ये आप देख सकते हो श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे। लोग कुछ ना कुछ दिल में मनोकामना या इच्छाएं लेके बाबा की दरबार में आए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं दर्शन के लिए। यहाँ से आपको 1 बाय 1 आरती के बाद एक एक करके दर्शन के लिए अंदर भेजा जाता है, और दर्शन करके फिर आप अपने कैंप यहाँ पे ले सकते हो। आपको होटल रूम चाहिए, उसकी सुविधा भी है, और आपको शेयरिंग रूम चाहिए, उसकी सुविधा भी है। तो मैंने तो शेयरिंग रूम लिया था, क्योंकि मेरे बजट में वो अफोर्डेबल था एज अ सिंगल पर्सन, एंड आप भी अपने अकॉर्डिंग वो ले सकते हो। तो अगर आपके पास में समय रहता है तो अगले दिन आप 5 बजे उठते ही मॉर्निंग में अपना ट्रैक शुरू कर देना बूढ़ा मध्य महेश्वर के लिए। ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, मात्र 2 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन वहाँ से जो दृश्य दिखता है वो आपको भीतर तक शांत कर देगा दोस्तों। सुबह सुबह का जो सूरज और पहली किरण जो चौखंबा पर दमकती है, तो लगता है कि जैसे भगवान शिव खुद आपके सामने
सामने खड़े हों। दोस्तों ये वाला व्यू और यहाँ जाना बिल्कुल भी मिस मत करना, अनलेस एंड अनटिल आपके पास में टाइम की कोई कमी हो। यहाँ पे जाके कुछ टाइम ज़रूर बिताना, कुछ शांति में बैठ के आप ध्यान कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। ऑटोमेटिक ही आप यहाँ पे एक अलग सी शांति महसूस करोगे। मंदिर दर्शन के बाद मुझे दूसरा सबसे बेस्ट पार्ट लगा ये इस ट्रैक का। तो यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद और यहाँ के भव्य दर्शन करने के बाद सेम डे को ही आप यहाँ से निकल सकते हो राशि विलेज के लिए, जो कि बेस कैंप है मध्य महेश्वर का। या फिर आप रास्ते में भी कहीं रुक सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ से निकल जाओगे तो आई थिंक अगर सही स्पीड से चलो तो आप नीचे बेस कैंप तक तो एटलीस्ट रात होने से पहले पहुँच जाओगे। दोस्तों अगर मैं अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो यहाँ एक रात बिताना अपने आप में ध्यान जैसा अनुभव है। रात के सन्नाटे में मंदिर की घंटियों की आवाज़ और सामने चमकती बर्फीली चोटियाँ, ये सब आत्मा को शांत कर देती है। ऐसे लगता है जैसे मन में जो भी प्रश्न है सबका आंसर आपको मिल गया है। दोस्तों अगर बजट की बात करें तो मैंने पूरा जो इसमें ट्रैवलिंग किया है वो अपने व्हीकल से नहीं किया, वो मैंने किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस या फिर टैक्सी से। और खाना खाना रुकना ये सब अंडर द 5000 आपका ये पूरा ट्रिप अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों अगर मैं ट्रैक एक्सपीरियंस की बात करूं तो ट्रैक में जाने से पहले कुछ चीज़ों का बेसिक ध्यान जरूर रखना, जैसे कि आपके शूज़, क्योंकि मेरे जो शूज़ थे वो मैंने नए लिए थे और उन्होंने मेरे पूरे पैरों को काटा, तो ये ट्रैक मैंने आधे से ज़्यादा नंगे पैर किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपने साथ बिस्किट और चॉकलेट और पानी की खाली बॉटलें ज़रूर रख लेना, क्योंकि रिफ़िल करने के लिए रास्ते में आपको छोटे मोटे झरने मिलते रहेंगे। इस पर्टिकुलर ट्रैक की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ किलोमीटर्स आपको बहुत अच्छे रहेंगे, झरने नज़ारा सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन लास्ट के 7 से 8 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाले हैं। गोंडार विलेज से नाम याद रखना, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहना। तो अगर आप भी पर्वतों में भक्ति और रोमांच दोनों का अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार जरूर आइए मध्य महेश्वर धाम। इस वीडियो में मैंने अपनी पूरी यात्रा का अनुभव शेयर किया है ताकि आपकी यात्रा और भी ज़्यादा यादगार बने और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखना। हर हर महादेव, बाय।